Hey my dear students, I am back once again for you with my new video on food preservation from chapter 2 microorganisms. So बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है. Food preservation is the process of treating and storing the food to prevent its spoilage either by killing the microbes or inhibiting their growth and making them inactive. बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे फूड आइटम्स की. जो भी हम खाना खाते हैं दैट इज़ नॉट, ठीक है, हम उस खाने को कुक करके खाते हैं, ऑल राइट, रॉ भी खाते हैं कुछ फूड आइटम्स को, पर जो कुक करके खाना खाते हैं या रॉ फूड आइटम्स हम खाते हैं, आर दे फ्री फ्रॉम जर्म्स? नो. चाहे हम कुक करके खाएं या हम रॉ खाना खाएं, कभी भी हमारा कोई भी फूड आइटम 100% जर्म फ्री नहीं होता. तो हमें क्या करना होता है उसको, ताकि हमारा फूड लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व्ड रहे, उसके लिए हमें कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं. तो आज अपने वीडियो में हम इसी मेथड्स की, ये जो मेथड्स हैं 5 या 6 मेथड्स हैं, इन्हीं मेथड्स की बात करेंगे विच हेल्प आवर फूड टू बी प्रिजर्व्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला मेथड आ गया यहाँ पर फूड ड्राइंग मेथड्स, या इसका एक और नाम है डिहाइड्रेशन मेथड. ऑल राइट, तो डिहाइड्रेशन मेथड या ड्राइंग मेथड कैसे काम करता है? एज द नेम इंडिकेट्स, डिहाइड्रेशन का बेटा मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है कि हम किसी भी फूड आइटम को के अंदर से जितना भी पानी है उसको हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं. फूड आइटम से पानी को रिमूव करने से क्या होगा? जितना भी फंगस है, जितने भी एल्गी या बैक्टीरिया हैं, पानी के कमी में वो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे और वहाँ से हट जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बॉटल्स के अंदर कुछ फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया गया है आफ्टर ड्राइंग दैम. तो या तो हम इनको डायरेक्ट सन की हीट में ड्राई करेंगे, या फिर हम इसको गैस चूल्हे पर, या हमारे पास जो भी जिस पर हम अपना खाना बनाते हैं उस पर हीट करके उसका सारा पानी इवेपोरेट कर देंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर इट्स पैकिंग. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं फूड आइटम्स की, जैसे स्पिनेच हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, मेथी लीव्स हो गई, मिंट लीव्स हो गई. हम उनको कैसे सुखा सकते हैं, कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं लंबे समय तक? हम उनको धूप में पहले ड्राई करते हैं एंड देन फिर हम उसको कंटेनर में फिल कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये कुछ कंटेनर्स हैं आपके सामने. इन कंटेनर्स में हम इनको फिल करके लंबे समय तक रख सकते हैं प्रिजर्व्ड. नेक्स्ट हमारी फूड आइटम जो है प्रिजर्व करने के लिए, वो भी बात करते हैं. यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में भी कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई गई हैं, जिनको हमने प्रिजर्व किया है आफ्टर डिहाइड्रेशन और ड्राइंग प्रोसेस. तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर कुछ एप्रिकॉट्स हैं, कुछ रेजिन्स हैं और कुछ नट्स हैं. तो इनको हम लंबे समय तक ये ख़राब ना हो, इसके लिए हम इनको ड्राई करके प्रिजर्व कर लेते हैं. नेक्स्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का सॉल्ट प्रिजर्वेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नमक की सहायता से हम कुछ खाने वाली आइटम्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. कैन यू नेम सम आइटम्स? आप कुछ ऐसे आइटम्स का, फूड आइटम्स को रिकॉल कर सकते हो जिसको हम नमक लगाकर प्रिजर्व करते हैं, या आपने घर में अपने मॉम को या और जो रिलेटिव्स हैं उनको कभी देखा हो सॉल्ट की हेल्प से फूड को प्रिजर्व किया जाता है? कैसे किया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? दे आर लेमन्स. दे आर फर्स्ट कट एंड देन फिल्ड विद सॉल्ट. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट से भरे हुए लेमन्स हैं, इनको क्या करने जा रहे हैं? हम इनको स्टोर करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स. तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? इन सॉल्ट, यहाँ पर तो लेमन है, बट आप इसी मेथड से
टैमरिंड, आंवला, मैंगो या कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी सॉल्ट लगाकर लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो सॉल्टिंग से ऐसा क्या होता है बच्चों, सॉल्टिंग से जितना भी उस फूड आइटम के अंदर पानी है वो सारा डिहाइड्रेट हो जाता है, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, सो दैट उसके अंदर फंगस ग्रो ना कर सके। फंगस वहीं पर ग्रो करता है जहाँ पर उसको वाटर मिलता है या मॉइस्चर मिलता है। तो अगर कोई भी चीज़ ह्यूमिड है या मॉइस्चर वाली कोई भी चीज़ होगी, ह्यूमिड चीज़ होगी, फूड आइटम कोई भी ह्यूमिड मिलेगा आपको, तो उसमें हमेशा यू विल फाइंड द फंगस। यही रीज़न है बच्चों कि रेनी सीजन में फंगस का इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज़ शुगर। कैसे? शुगर कैसे? आपने जैम्स, जेलीज़ और स्क्वैश ये सब आइटम्स तो ज़रूर कभी ना कभी टेस्ट की होंगी। यहाँ पर देखिए सामने मैंने एक जैम की बॉटल आपके सामने रखी हुई है। टेस्टी है ना? तो ये जो है जैम्स हैं ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। आप इनको रेफ्रिजरेटर के बिना बाहर भी रख सकते हो, ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो शुगर की जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो भी इस फूड आइटम के अंदर से जो मॉइस्चर का कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देती है और माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देती है। नेक्स्ट मेथड इज़ पिकलिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिकल्स हैं, जार्स में भरे हुए पिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो पिकलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये जार्स में पिकल्स भरे हुए हैं। पिकलिंग में एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि अचार और चटनियाँ जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि पिकल्स में जितने भी ऑयल्स और विनेगर जैसे मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, इनकी हेल्प से जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जैसे कि रॉ मैंगोज़, लेमन्स, चिलीज़, इन सबको हम पिकलिंग की हेल्प से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो दो काम हमारे हो जाते हैं, इससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसकी प्रिजर्वेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट है कुछ केमिकल्स जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स का नाम देते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं? प्रिजर्वेटिव्स आर एक्चुअली some chemicals which are used inside the food materials to make them preserved for long time। जिसमें से बड़ा कॉमन सा एक प्रिजर्वेटिव है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसको एक्चुअली लेमन से ऑब्टेन किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड जब किसी फूड आइटम में हम मिला देंगे तो वो फूड आइटम लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से सिट्रिक एसिड के जैसे ही कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट। आप इनके नाम पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनके नाम आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इजीली अंडरलाइन करके इनको लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ पास्चुराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ पास्चुराइजेशन मेथड। पास्चुराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसको लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों? तो बच्चों पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी फूड आइटम को हम सबसे पहले 60 से लेकर 75 या 72 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद आधा घंटा इसको 30 मिनट्स, हाफ एन आवर तक इसको हीट करने के बाद इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है? एज द मिल्क इज़ हीटेड टू 62 और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 सेकेंड्स, और देन हम इसको सडनली कूल कर देते हैं, देन इट इज़ क्विकली कूल डाउन या इसको चिल कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था एंड दैट्स वाई
इस प्रोसेस को नेम दे दिया गया लुईस पाश्चर के नेम पर, पैस्चुराइजेशन। तो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका पैस्चुराइजेशन किया जाता है? मिल्क एंड एल्कोहल। आप अपने घरों में जो मिल्क लेकर आते हैं मदर डेयरी का, वो सारा मिल्क पैस्चुराइज्ड मिल्क होता है। ऑल राइट। तो इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं, क्या देख सकते हैं आप इसमें? आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन्स हैं इसके अंदर इन बॉटल्स को फिल किया जा रहा है विद मिल्क। तो ये जो मशीन्स हैं, एक्चुअली दीज मशीन्स आर द मशीन्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैस्चुराइजेशन। तो पैस्चुराइजेशन के बाद पहले सबसे ज़्यादा हीट किया जाता है 72 डिग्री पर 15 सेकेंड्स के लिए, और फिर अचानक से एट वंस सडनली उनका जो टेम्परेचर है वो डाउन कर दिया जाता है। पहले टेम्परेचर रेस करते हैं और फिर एकदम से टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। तो दिस मेथड इज़ वेरी 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 सक्सेसफुल एंड नाउ अ डेज इट इज़ यूज वेरी कॉमनली। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले मेथड पर, वो है डीप फ्रीजिंग। आप सबके घरों में रेफ्रिजरेटर्स तो होंगे, और रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ्रीज़र भी होगा, है ना? तो फ्रीज़र में हम क्या क्या सामान रखकर स्टोर कर सकते हैं? फ्रीज़र में जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो रेफ्रिजरेटर के दूसरे पार्ट से कम रेंज होती है। तो वो जो स्टोरेज उसके अंदर हम करते हैं वो करते हैं -18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो -18 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 से कम टेम्परेचर होता है, जिसको कि परफेक्ट माना जाता है डीप फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन के लिए। तो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि फ़िश हो गई, मीट हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, इन सब को हम डीप फ्रीज़र में रखकर प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ऐसा क्या होता है कि डीप फ्रीजिंग करने से लंबे समय तक हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं? ये देखिए फ्रीज़र के अंदर ये सारी फूड आइटम्स आप देख सकते हैं। तो डीप फ्रीजिंग करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको हम प्रिवेंट करते हैं, और जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम के अंदर वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। उन एंजाइम्स के इनएक्टिवेट होने से बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाता और फूड लंबे समय तक बना रहता है। कैसे बना रहता है? फूड लंबे समय तक बने रहने का मतलब है कि एक तो उसका जो फ्लेवर है फूड का वो भी एज़ यूजुअल बना रहता है, और वो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमने उसमें प्रिजर्व किए हैं उनकी फ्रेशनेस भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सारे फूड आइटम्स के जो मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के। तो बेटा एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि हर फूड आइटम को प्रिजर्व करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। मिल्क जैसा एक मटेरियल है हमारा, या कर्ड है, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रिजर्व करने का मेथड डिफरेंट होता है बाकी सब फूड आइटम से। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड रियली यू हैव गॉट क्वाइट नॉलेजफुल थिंग्स। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।